और अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और राज्य के दर्जे का फैसला केवल दिल्ली में गृह मंत्रालय कर सकता है। उमर ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में राज्य के दर्जे का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जो कि निराशाजनक है। उन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को तय की गई सुनवाई की तारीख पर भी निराशा जाहिर की है और कहा है कि उम्मीद है कि कोर्ट विधानसभा चुनाव की तरह ही एक समय सीमा तय करेगा। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वजीर आजम साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतजार करते आए लेकिन हमारी इंतजार का भी कोई हमें फायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज ने ये फैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। अगर हम बिना सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन का वो जो हुक्म आया था, अगर वो हुक्म हमें नहीं मिला होता, शायद ही मैं आज यहां वजीर आला की हैसियत से आपसे बात कर रहा होता। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन तभी मुमकिन हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वक्त की जो है पाबंदी लगाई। बदकिस्मती से स्टेटहुड पे सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए हमें इतना जो है घसीटा जा रहा है। और श्रीनगर में पीडीपी में कार्यकर्ता महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में सड़कों पर उतरे और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पीडीपी कार्यकर्ता हाथ में यूएपीए कानून के विरोध में पोस्टर लेकर उतरे थे, जो कि जेल में बंद कश्मीरी युवकों की रिहाई की मांग के नारे लगा रहे थे। यह प्रदर्शन पीडीपी मुख्यालय के बाहर शुरू हुआ। पार्टी कार्यकर्ता एसके पार्क के पास नारेबाजी कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को वहां से आगे जाने की अनुमति नहीं दी, आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जेल में बंद कश्मीर के युवाओं और नेताओं को फौरन रिहा किया जाए। जो लोग जेल में बंद हैं वो किस हाल में है, ये देखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को जेल जाकर उन्हें देखने की अनुमति दी जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला को इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से फौरन बातचीत करनी चाहिए। अब आप सोचिए, जो आम जम्मू कश्मीर का कैदी होगा, जो गरीब होगा, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर से बाहर जा नहीं सकते उसको देखने के लिए, उसका केस क्या लड़ेंगे? और अदालती कार्रवाई इतनी लंबी की जा रही है। मैं एक नौजवान को जानती हूँ पुलवामा से, जो अभी 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया उसको, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना, अभी तक वो मुलजिम है और आधी शहादतें होगी, आधी शहादतें बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे जो कैदी है उनको पैरोल नहीं मिलता, उनको फरलो नहीं मिलता, उनको रिमिशन के अंडर छोड़ा नहीं जाता, बेल नहीं हो रही है। यूएपी में तो बिल्कुल ही बेल नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा जो गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर, वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हमारे यहाँ इतने सारे लोग बीमार हैं, उनको जमानत नहीं हो रही है। तो ऐसे में पीडीपी आज चाहती थी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करे, आपने देखा कैसे रोका गया। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है, मैंने उनको कहा हम एक छोटी पार्टी है, हमारे कुल 3 एमएलए हैं, उसके बावजूद हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे, इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने लोग किस हाल में हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के तमाम उन जेलों में हमें भेजिए जहां जहां हमारे कैदी। अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं भेजना चाहते तो अपने 2-3 मिनिस्टर
मुंतखब कर लीजिए, उनको मुल्क के तमाम उन जेलों में भेजिए जहां जम्मू कश्मीर के नौजवान या हमारे बुजुर्ग बंद हैं, ताकि हमें पता चले।